नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। एआई खोए परिजनों की जगह नहीं भर सकता। चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी हाई हो जाए, जो चला गया परिवार का उसकी जगह नहीं भर सकता। एआई ने डिजिटल पुनरुत्थान तकनीक की मदद से मृत व्यक्तियों में प्राण भरने चाहे, लेकिन इसने प्रियजनों के खोने के दर्द को और उभार दिया। इस साल की शुरुआत में स्पेन के एक टेलीविज़न चैनल पर प्रसारित हुए कार्यक्रम में लोगों को अपने मृत रिश्तेदारों से बात करते हुए दिखाया गया। दरअसल ये आवाज़ें कृत्रिम थीं, बुद्धिमत्ता थीं, यानी एआई द्वारा मृत व्यक्तियों के वास्तविक ऑडियो की मदद से तैयार की गई थीं। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों ने जिस तरह का जुनून फैला और उनमें जैसी तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भड़कीं, उससे ऐसे कार्यक्रमों के औचित्य पर भी सवाल उठाए जाने लगे। एआई की इस तकनीक को डिजिटल पुनरुत्थान नाम दिया गया। कईयों के लिए यह काफ़ी मनोरंजक था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए भावनात्मक रूप से इस सहन कर पाना मुश्किल था। डिजिटल पुनरुत्थान को लेकर जो सवाल उठा वह यह था कि वास्तव में किसी व्यक्ति के होने का क्या अर्थ है। किसी मृत व्यक्ति की डिजिटल आवाज़ तैयार कर क्या हम मान सकते हैं कि हमने उस व्यक्ति को द्वारा प्राण दे दिए, या फिर हम बस उसकी छाया बना रहे हैं जिससे असल का अभाव है। ऐसी नकल के भी खतरे होते हैं, क्योंकि यह कभी असल अनुभव की बराबरी नहीं कर सकता। इसके बजाय यह एक ऐसे दुख को तेजी से उभार देता है जिसे समय ने प्राकृतिक ढंग से दबा दिया था। जब कोई अपना नहीं रहता तो उसकी स्मृतियाँ हमारे दिमाग में रहती हैं। जब भी हम उसे याद करते हैं तो वे स्मृतियाँ ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन कृत्रिम ढंग से अस्तित्व से छेड़छाड़ करने से प्रमाणिक स्मृतियों में भी व्यवधान पड़ता है। एआई जो कृत्रिम स्मृतियाँ बनाता है वह नैतिक भी नहीं है, क्योंकि यह किसी तरह की राहत नहीं देता। एक व्यक्ति की स्मृति अनुभवों व रिश्तों का एक जटिल जाल होती है, लेकिन जब एआई की मदद से हम दोबारा उसे बनाने की कोशिश करते हैं तब ऐसे प्रयास स्वाभाविक नहीं होते। मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और इस क्षति से उभरने के लिए शोक आवश्यक है। डिजिटल पुनरुत्थान के माध्यम से मृत के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश कर हम इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जो हमें क्षति को स्वीकारते हुए शांति के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सकता है। दरअसल तकनीकी चाहे कोई भी हो, उसका एक व्यावसायिक पक्ष होता है, जबकि प्रियजन की हानि बेहद निजी, मानवीय और दर्दनाक पक्ष होता है। जाहिर है कि एआई की इन चीज़ों में घुसपैठ नैतिक सवाल भी पैदा करती है। सैद्धांतिक तौर पर बेशक यह कहा जाए कि एआई का उद्देश्य मनुष्य को राहत देना है, लेकिन व्यावसायिक फ़ायदे के लिए व्यक्ति के जीवन के सबसे कमज़ोर क्षण का फ़ायदा उठाना कहाँ तक उचित है। डिजिटल पुनरुत्थान के मूल में एक परेशान करने वाला विरोधाभास है। हमें उन लोगों के करीब लाने की कोशिश में जिन्हें हमने खो दिया। तकनीक दरअसल हमें उनकी गैर मौजूदगी की कठोर सच्चाई से फिर से रूबरू कराती है और जीवन का असल रूप दिखाकर विचलित भी करती है। किसी परिजन द्वारा छोड़े गए शून्य को भरने के प्रयास उस व्यक्ति को फिर से पाने की उत्कट इच्छा के साथ हमारे लगातार जारी संघर्ष को गहरा देते हैं। कई बार देखा गया है कि लोग एआई की मदद से विवाह जैसे समारोह में हाल ही में गुजरे अपने पिता, माता पिता
डिजिटल प्रारूप तैयार करवा लेते हैं, लेकिन उन्हें शायद यह नहीं मालूम होता कि ऐसा करना पूरे माहौल को खराब कर सकता है, क्योंकि एआई कभी खोए हुए परिजन की जगह नहीं ले सकता। उल्टे यह उन दुख को और गहरा देता है। एआई के डिजिटल पुनरुत्थान प्रोग्राम से एआई की गंभीर समस्याएं ही जाहिर होती हैं। मृत व्यक्ति का डिजिटल प्रतिनिधित्व सांत्वना कम, तकलीफ ज़्यादा देता है। देखिए दोस्तों, एआई की ये एक लेख लिखा था इन्होंने डैमियन ट्यूसेट बरेला ने, जो कि ओबर्टा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। इन्होंने लिखा था, अखबार में कि आया हुआ था, तो मैंने आपको पढ़ कर के सुनाया है। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही लेख सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।